आलम पाशा साहब जो हमेशा हक की आवाज़ का नारा बुलंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी को पैसा गया, कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करने पैसा दी है, इन्हें माइक्रो क्रेडिट के नाम से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आप जैसे मीडिया हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, इन्हों अपने कलम में लिखना है। ये जो मुसलमान पैसा कमा के जो बड़े बड़े लोगों को बनाए, आज बेंगलुरु के जो हर बड़ा आदमी ये मुसलमान का पैसा खाया, अमानत बैंक का पैसा खा। ये हिंदुस्तान का मशहूर पेपर, हिंदुस्तान में दूसरा पेपर नहीं है, सालार पब्लिकेशन जी, और दूसरा ऑनलाइन पब्लिकेशन। ऑनलाइन में 2 डायरेक्टर बैठे हैं और हाथ में जो उठाना है वो पिएंगे, वो खाएंगे, ये लोगों को बात करेंगे और उसमें एम्प्लॉइज़ को जमाएंगे जो एम्प्लॉइज़ बैठे हैं। इतनी मीटिंग हुई, ये पैसा खा लेंगे, चंद 2-4 आदमी बैठे हैं। नज़ियाउल्लाह शरीफ के पास अपना CM है, मिलिया रहमान खान के कंट्रोल में है, अमानत बैंक के कंट्रोल में है। अभी जो बोला मैं, नसीर अहमद चेयरमैन सीट की पैसे का बिड कर रहे हैं अमानत बैंक की। का इलेक्शन में रहमान खान साहब की बहुत बड़ी कोशिश थी, बहुत बड़ी कोशिश थी। मैं बोल रहा हूँ ना, इन बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार के बैंक बनाए थे और बैंक शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला। मुझे उसमें कोई चीज़ नहीं है, मैं कभी भी क्या भी उनके खिलाफ बोला रहा तो भी ये मीटिंग से हमें उनके सामने हमें माफ़ी चाहने का लायक भी हूँ, मैं करता हूँ। अमानत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिवाजी नगर बेंगलुरु के इंतज़ामी बोर्ड के इंतखाबात 18 सितंबर को मुनक़्क़द किए गए, जिसमें साबिक़ा कमेटी की ही जीत हुई। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी शख्सियात पर गैर ज़रूरी और नामुनासिब इल्ज़ामात और बयानात का जो सिलसिला चला वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स ने न्यूज़ के नाम पर इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात नशर किए जिनकी ना तो दूसरे फ़रीक़ से तस्दीक़ हुई थी और ना ही इसका कोई वाज़ेह सबूत पेश किया गया। सस्ती पब्लिसिटी की खातिर कुछ लोगों और कुछ मीडिया चैनल्स ने जो फ़साद फैलाया है, उसका ख़मियाज़ा उन तमाम शख्सियात और इदारों को भुगतना पड़ रहा है जो हकीकतन कौम की खिदमत करना चाहते हैं। हो सकता है कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इन लोग और इन चैनल्स के मालिकान को अदालतों में घसीट लें। क्या उस वक्त भी मज़ीद इल्ज़ामात तराशे जाएंगे? दरअसल वक्त की ज़रूरत ये है कि मीडिया जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अवाम की भलाई और कौम की तरक्की के मामलात पेश किए जाएँ, और इस बात का समझना हर उस चैनल के लिए ज़रूरी है जो ख़ुद को न्यूज़ के नाम पर फ़रोख्त कर रहा है। आलम पाशा के पास ये आजकल के टीवी चैनल, ये आजकल के जो मीडिया में जो सोकाल्ड हैं, वो माफ़ करना सोकाल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को सिर्फ ये कहे, कोई एक एयर करता है जो चैनल होता है टीवी चैनल, उसमें उनको कह के ये करो, और जो ज़बान में आया वो बकते जा रहे हैं। वो आखिर उनका मंशा क्या है आज तक समझ में नहीं आया। ये भी बोला हूँ, रहमान खान साहब की मेहनत से अमानत बैंक बनी है और जब से 50 साल से बैंक बनी है। हकीकत में आलम पाशा को अमानत बैंक की तारीख़ ही पता नहीं है और उनके फाउंडर्स कौन थे वो भी पता नहीं है। जो दुबई और फ्रांस में चलने वाली कार आ गई शिवाजी नगर से पूरा बेंगलुरु, तो बैंक में 10 लाख करोड़ का टर्नओवर होने की जगह 5,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं हुआ है। अरे करोड़ तो सिफर कितने हैं भाई। बैंक जब बूम में थी, जिस वक्त 25% 30% डिविडेंड दिया जा रहा था शेयर होल्डर्स को, उस वक्त 480 करोड़ रुपए का सरमाया था बैंक का। जिस वक्त सेक्शन 35 ये पड़ा था, 280 करोड़ रुपया था सरमाया उसका। सेक्शन 35 के जब अकाउंट में रिलीज़ करने का रोका गया था उस वक्त पर। आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, क्या बोलने जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ का मामला है करके बोले तो वो एक अकाउंटेंट होते हुए हज़ारों करोड़ रुपए में क्या आता है, कहते खा कर गए। गवर्नमेंट की मॉनिटर हुई है, गवर्नमेंट से इंक्वायरी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है और 64 में रिपोर्ट आके आई है, वो सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। इनके दिमागी तवाज़ुन में कोई कमी होगी शायद। जो आलम पाशा बोलते हैं ये मई बेल के, हकीकत में कभी भी हमने कोई सोशल एक्टिविटीज़ में, कोई इदारे में इनको हमें नुमायाँ खिदमत करते हुए नहीं देखा। हकीकत में ये सिवाय ये तनकीदों करने के इनको कोई जानता भी नहीं। ये ना कारपोरेटर है, ना ये MLA हैं, ना MP हैं। उससे बड़ी बात कि कभी भी हमने कोई सोशल एक्टिविटीज़ में इनको नहीं देखा है। पाशा से सवाल करना चाहता हूँ कि आलम पाशा साहब ने बैंक का
मेंबरशिप क्यों नहीं लिया आज तक? आलम पाशा जो बात करते हैं उसमें सदाकत नहीं है। 4,000 करोड़ फॉर्म के नाम पे चेक जमा कर दो, डीडी जमा कर दो करके बोल के 1,000 को कितने सिफर एक अकाउंट लिखने वाले होते हुए 1,000 को सिफर कितने आते हैं वो उनको समझ में शायद नहीं आ रहा है। पब्लिसिटी करने के लिए उनका एडवर्टाइजमेंट का आज के इलेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक भी कैंडिडेट की तस्वीर नहीं है और नाम नहीं है, सिर्फ उनका नाम है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, ये तो आज पता नहीं चल रहा है कि आखिर इनका मंशा क्या है। 45 साल पहले अमानत बैंक बनी थी शहर के कर्नाटका के नामदार लोगों के साथ मिलकर। रहमान खान, डॉक्टर मुमताज़, AR खलील, गफ्फार अब्दुल लतीफ़ सेठ साहब, इस तरीके के बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और कौम के बहुत से लोगों ने इसकी मेंबरशिप ख़रीदी और इस तरीके से बैंक चलती रही और रियासत कर्नाटका ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहली शेड्यूल बैंक है जो माइनॉरिटी की बनी थी। उसमें रहमान खान साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा। इस तरीके से बैंक को तरक्की मिलती गई। बदकिस्मती रहमान खान साहब दिल्ली जाने के बाद उनकी कम तवज्जो के तौर पर यहाँ पर कुछ गलत कार्रवाई हुई जिसकी बिना पर बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज जो आलम पाशा कहते हैं कि 1,000 करोड़ ऐसे कुछ अल्फाज वो जो बताते हैं, हकीकत में उनको पता ही नहीं बैंक का टर्नओवर 430 करोड़ से बढ़ा नहीं। इस तरीके से गलत अफवाहें बताकर ये नहीं मालूम इनका क्या इरादा है या कौन से लोगों की रहनुमाई में या बीजेपी के या कौमी दुश्मनों के रहबरी में ये काम कर रहे हैं, पता नहीं है हमें। एक दानिशमंद होते हुए एक कम अक्ली की बात करते हैं। समझदारी से बात करें, अपोजिट होना ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि बग़ैर सबूत के दिल में जो आया अपने तरफ से बयान करते गए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये दानिशमंद और पढ़े लिखे आदमी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इनके दानिशमंदी बिल्कुल नहीं है। रहमान खान ऐसे बहुत अच्छे आदमी, बहुत का काम करते हैं, बहुत कुछ अच्छे हैं बोल के फिर वही लोग बताते हैं कि इनके खिलाफ भी बात करते हैं। भाई कौन से पॉइंट पर बात करना चाह रहे हैं आप? हमें ये पहले बताइए कि हमारे डायरेक्टर आ रहे हैं, पूरे उनके घर प्लेच करेंगे, उनके कार प्लेच करेंगे, ऐसा करेंगे। कौन है जो कारों को प्लेच करके बैंक बचाएगा? ये दानिशमंदी की बात नहीं है। हमने सुना है अभी जो ग्रुप है हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 14, इस तरीके से जो ये ग्रुप बनी हुई है, इनके साथ बहुत दानिशमंदी के साथ, बहुत अक्लमंदी से ये लोग इस बैंक को बचाने के लिए तरकीबें बना रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये अक्लमंदी की बात है। आज कौम को, हमारी कौम को बचाकर हमारी कौम की इज़्ज़त बहाल करते हुए काम करने की अहम ज़रूरत है। तो हमको चाहिए कि तनक़ीदें करने की बजाय हम आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ से तरक्की पर, ये हमारी अमानत कोऑपरेटिव बैंक कौम की बैंक है, इसको बचाकर इसकी तरक्की पर लेके जाएं तो यह कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। हकीकत में आलम पाशा शेयर होल्डर नहीं है। जहाँ तक हमारा इल्म है ये शेयर मेंबर भी नहीं है। और दूसरा मैं बार बार कहूँ कि इनके पीछे कौन है जो कौम को बर्बाद करने के लिए इन जैसे कम अक्ल लोगों को लेकर ये हमारी कौम को नुकसान पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। बैंक जब बूम में थी, जिस वक्त 25%, 30% डिविडेंड दिया जा रहा था शेयर होल्डर्स को, उस वक्त 480 करोड़ रुपए का सरमाया था बैंक का। जिस वक्त सेक्शन 35 ये पड़ा था, 280 करोड़ रुपया था सरमाया उसका। सेक्शन 35 होकर जब अकाउंट में रिलीज़ करने का रोका गया था उस वक्त पर। आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, क्या बोलने जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ का मामला है करके बोलो तो वो एक अकाउंटेंट होते हुए हज़ारों करोड़ रुपयों में क्या आता है, कहते खा कर गए,
गवर्नमेंट की मॉनिटर हुई है, गवर्नमेंट से इंक्वायरी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है और 64 में रिपोर्ट आके आई है। वो सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। डॉक्यूमेंट होने के बावजूद हम इत्तेफाक से हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सीबीआई ईडी डराने का, जिस तरह से मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन को डराने का ईडी सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का, वही शायद ये रोज़ाना सुनकर आलम पाशा साहब भी सीबीआई का ईडी का डर दिखा रहे होंगे। मैंने बताया ना आपको, इनके दिमागी तवाज़ुन में कोई कमी होगी शायद, जिसके बिना पर हर एक डायरेक्टर के बच्चों को, उनके और दूसरे बच्चों को, क्या समझ वाली बात है, ये नासमझी बात है। इसी तरीके से प्रीस्टेज वाले होंगे, इंडिया बिल्डर वाले होंगे, रहमान खान डीपीएस होंगे, इस तरीके से कहे उन्होंने उनकी अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगी। हाँ, अगर वो अमानत बैंक के पैसे लेके जाते हैं तो बताओ, प्रूफ लेके आओ, प्रूफ लाओ, उनके ऊपर वसूल करेंगे हम सब मिलकर। अगर ये इल्ज़ाम कौन कहाँ है ये कौन सा डॉक्यूमेंट है इसके पास क्या डॉक्यूमेंट? अफवाहों के मार्केट में मैं क्यों जवाब दूं? ये लोग कौन होते हैं? इनके अफवाह अपना ये चला के करते हैं, तो उसमें आई डोंट केयर। अफवाहों को कौन मैं फर्स्ट आप इस सवाल जब करते हैं कि इल्ज़ामात, तो आपको भी ज़रूरी है कि कौन सा इल्ज़ाम। रास्ते में जाने वाला इल्ज़ाम लगाते साथ उसको में वी आर आंसरेबल। जो कुछ फर्जी इल्ज़ामात लगा के मीडिया के सामने आके बोल देना, ये इल्ज़ामात, इज एनीबडी कोई आके टाइम डिक एंड हैरी एक 5 टीवी के सामने आके कुछ कह दिया तुम्हारे खिलाफ, इनके खिलाफ, क्या वो इल्ज़ामात हो गया? कानून है, अमानत बैंक एक रजिस्टर्ड शेड्यूल बैंक है, उसके ऑडिटर्स हैं, आरबीआई करते हैं। कहीं ये इल्ज़ामात बोलते हैं ना, कहीं इल्ज़ामात लगाए हैं? आरबीआई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाई है? जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कोर्ट में वो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। ये लोग बड़े मुझे अल्फाज आई डोंट वांट टू कम टू दैट देयर लेवल। छोटे छोटे यूट्यूबर्स के सामने कुछ कह देना, दे बिकम हीरो। प्रिंट मीडिया में कहीं उनका एक वर्ड आता है, रेगुलर टीवी में कहीं एक वर्ड आता है। क्यों नहीं प्रिंट मीडिया विल नॉट टेक देयर स्टोरी? क्यों ये छोटे छोटे चैनलों में ही आता है? ये कौम के गद्दार हैं, क्योंकि ये कौम को अच्छे अच्छे इदारों को बदनाम कर रहे हैं। कहीं देखा गया है कि सर आवाम में, खासकर मिल्लत में नहीं, मिल्लत कौन? मैं देखिए मिल्लत में काम कर रहा हूँ, 50 साल से मिल्लत में काम किया। सारा हिंदुस्तान मुझे जानता है, सारा कर्नाटक जानता है, अवाम जानते हैं। आप मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। चंद गिनती के लोग कुछ कह देने से वो मिल्लत नहीं होते। तो ये नहीं कहने का मतलब ये कि इसको बदनाम किया गया है एक साजिश के तौर पर? नहीं, इस इदारे को एक साजिश के तरीके से जब ये इदारा आसमान पर पहुंचा, तो ये जो बदनीयत लोग रहते हैं ऐसे, वो तरक्की देख नहीं सकते, कभी इंसान की तरक्की देख नहीं सकते, कभी इदारों की तरक्की। इनका कोई कंट्रीब्यूशन, इदारे बनने में इनका कोई काम नहीं, उसको उरूज में लाने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब उनको गिराने में, उनसे बदनामी करने में, उनको नुकसान पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल अदा है। तो इनसे क्या है? ये बैंक को जो है फिर सिस्टमैटिक तरीके से आगे ले जाया जाएगा? ये जाएगा भाई, सिस्टम है, सब है। ये लोग अब जानते हैं।
देखिए, कौम को एक माली इदारा ज़रूरत है। अगर कौम बचा ले तो बचा लें, इससे फ़ायदा हुआ है लोगों को फ़ायदा हुआ है, हज़ारों लोग इससे ज़रूरत। अगर ये बदकिस्मत कौम के सामने एक माली इदारा, 20 करोड़ लोगों के पास एक माली इदारा बनाने की हैसियत नहीं। एक इदारा अगर बड़ी मुश्किल से बनता है तो उससे नेगेटिव सोच से उसको ख़त्म करते हैं ये कौम। आज इसलिए कौन सी ना हमारे तंजीमें सही चल रहे हैं, ना इदारे सही चल रहे हैं, सब तनकीद दुनिया ये चंद लोग पैदा ही हुए हैं तनकीद करने के लिए।